नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों तैयार हो जाइए राजस्थान की करंट अफेयर्स के लिए। आज अपन डिस्कस करने वाले राजस्थान के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और विद डिटेल के साथ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रदेश के किस अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व के इको सेंसिटिव जोन की सीमा 1 किलोमीटर निर्धारित कर दी गई है। अब ये जो दोस्तों प्रदेश का ये अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व जोन है, पहले इसकी जो सीमा थी वो थी 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का मतलब ये है यहाँ पे कोई भी औद्योगिक गतिविधि 10 किलोमीटर के दायरे तक नहीं होगी, इसका मतलब ये था। लेकिन अब सरकार ने क्या करा है, इसको 10 किलोमीटर से घटा के कितना कर दिया है दोस्तों, 1 किलोमीटर। इसका मतलब ये रहा अब यहाँ पे औद्योगिक गतिविधियां 1 किलोमीटर के दायरे के बाहर हो सकती हैं। 1 किलोमीटर का दायरा छोड़ना पड़ेगा, उसके बाहर वो हो सकती हैं। तो इससे क्या होगा, उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये है आपका दोस्तों कोटा। कोटा में आपने नाम सुना होगा दोस्तों, मुकुंदरा हिल। ध्यान रखना दोस्तों, मुकुंदरा हिल, तो वहां पे है ये, ध्यान रखना। राजस्थान सरकार कार्यालय देख सकते हैं मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के अंदर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने मुकुंदरा नेशनल टाइगर रिजर्व के लिए इको सेंसिटिव जोन की परिधि जो थी सीमा, उसको 10 किलोमीटर से घटा के कितना कर दिया दोस्तों, 1 किलोमीटर। बस आप ध्यान रखना, इसको घटाने का मतलब ये था औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। कहने का मतलब है अब इसके बाहर औद्योगिक गतिविधियों को मंजूरी मिल सकेगी, तो आसानी से यहाँ पे उत्पादन हो सकेगा, फैक्ट्रियां वगैरह अदर एक्टिविटी यहाँ पे हो सकेगी। तो कौन सा है दोस्तों, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, ध्यान रखना, कोटा राजस्थान। राइट, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश में किस स्थान पर क्रिकेट एकेडमी और सबसे बड़ा स्टेडियम बनाना प्रस्तावित है। दोस्तों अगर आपने इंडिया वाले लेक्चर में देखा हो तो मैंने आपको उसमें बताया था कि देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहां बनेगा दोस्तों, ये बनेगा आपका जयपुर राजस्थान में। और अगर पहले की बात करें, पहला कहां बना हुआ है, पहला बना हुआ है दोस्तों कहां पे, अहमदाबाद में। ध्यान रखना, अहमदाबाद में बताया भी था दोस्तों। और इसमें बीसीसीआई के द्वारा 100 करोड़ रुपए के अनुदान दिए गए और इसमें जो खर्चा आएगा दोस्तों वो आएगा 249 करोड़ के आसपास का इसके अंदर खर्चा आएगा। और इस स्टेडियम में दर्शकों के बैठने की जो क्षमता है दोस्तों वो है 75,000 दर्शक इसके अंदर बैठ सकते हैं। तो ये कहां बनेगा दोस्तों, जयपुर में। जयपुर में जो ये बनेगा दोस्तों, जयपुर में ये बनेगा दिल्ली रोड स्थित चोप गांव में। ध्यान रखना दोस्तों, दिल्ली रोड स्थित चोप गांव में ये बनाया जाएगा। देश का दूसरे सबसे बड़ा स्टेडियम और प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम कहां होगा दोस्तों, चोप गांव जयपुर में। और ये 100 एकड़ जमीन इसको आवंटित हुई है और ये क्रिकेट एकेडमी और स्टेडियम का निर्माण होगा इसके अंदर। क्रिकेट एकेडमी बनेगी और स्टेडियम का इसके अंदर निर्माण भी होगा। और ये प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, प्रदेश का सबसे बड़ा और देश का दूसरा सबसे बड़ा ये स्टेडियम होगा। और वैभव गहलोत जो हैं दोस्तों वर्तमान में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रदेश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनेगा दोस्तों, ये बनेगा आपका जयपुर में। जयपुर में कहां बनेगा, दिल्ली रोड स्थित चौप गांव में। और देश का दूसरा सबसे बड़ा ये स्टेडियम है, याद रखिए ना दोस्तों। राइट, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश की किस शाही ट्रेन को दुनिया की दूसरी श्रेष्ठ शाही ट्रेन में का खिताब दिया गया है। प्रदेश की शाही ट्रेन, ध्यान रखना, तो ये जो है आपकी दोस्तों ये है पैलेस ऑन व्हील्स। ध्यान रखना, पैलेस ऑन व्हील्स प्रदेश की शाही ट्रेन है। ध्यान रखना, प्रदेश की शाही ट्रेन खिताब मिला है पैलेस ऑन व्हील्स। राइट, इसमें अगर बात करें महाराजा एक्सप्रेस की, इसका स्थान है 10 में से 8वां। ध्यान रखना, इसका स्थान है 10 में से 8वां। और पैलेस ऑन व्हील्स कहां की दोस्तों, राजस्थान की। राइट, नेक्स्ट में ही देखते हैं, इसमें ट्रेवल मैगजीन रीडर्स चॉइस के सर्वे ने प्रदेश की शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स को एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय खिताब मिला है। ध्यान रखना, एक बार फिर इसको अंतरराष्ट्रीय खिताब मिला है। और महाराजा एक्सप्रेस को टॉप 10 में से 8वें स्थान पर रखा गया है। महाराजा एक्सप्रेस को दोस्तों टॉप 10 में से 8वें स्थान पर इसको रखा गया है। राइट, तो ध्यान रखना कौन सी है दोस्तों, पैलेस ऑन व्हील्स।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेट्रो फेज 1B का उद्घाटन किया है। यह मेट्रो परकोटे में कहां तक जाएगी? आप बोल सकते हो ये भूमिगत मेट्रो का उद्घाटन भी है, और अगर ये बी है तो इसमें फेज 1A भी चला है। ध्यान रखना दोस्तों, फेज 1A जो चला है वो चलता है चांदपोल से मानसरोवर या मानसरोवर से चांदपोल। अभी और हाल ही में फेज 1B का उद्घाटन किया है, वो चलेगा आपका चांदपोल से बड़ी चौपड़। ध्यान रखना दोस्तों, चांदपोल से बड़ी चौपड़, भूमिगत रेलवे, भूमिगत मेट्रो। ध्यान रखना दोस्तों, भूमिगत मेट्रो चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक। ये आप देख सकते हैं, प्रदेश की प्रथम भूमिगत मेट्रो चांदपोल से बड़ी चौपड़ लोकार्पण इसका किया है। राइट, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल समारोह में प्रदेश की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन फेज 1B, ध्यान रखना फेज 1B और 1A की बात करें वो चलती है मानसरोवर से चांदपोल तक। यह मेट्रो चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक 2.12 किलोमीटर का सफर तय करेगी। ध्यान रखना, चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक 2.12 किलोमीटर का। और मेट्रो फेज 1A का बात करें तो इसका संचालन 2015 से ही हो रहा है, जो मानसरोवर से चांदपोल तक चलता है। ये एक है ए दोस्तों, ये एक बी है। तो ध्यान रखना दोस्तों, कहां से कहां चलेगी? चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक। राइट, नेक्स्ट देखिए, प्रदेश की औद्योगिक क्षेत्र में स्पोर्ट्स और खिलौने बनाने की यूनिट लगाई जा रही है। अभी जो दोस्तों यूनिट लग रही है, ये लग रही है आपकी भिवाड़ी के अंदर। ध्यान रखना, ये भिवाड़ी के अंदर एक जगह खुशवाड़, वहां पे इसको लगाया जा रहा है। खुशखेड़ा सोचती, भिवाड़ी के अंदर जगह खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में ये लगाई जा रही है। कहां पे दोस्तों? भिवाड़ी के अंदर। अब ये क्यों लग रही है दोस्तों? चीन से आयाती स्पोर्ट्स और खिलौने को खरीदने में रुचि कम हो गई है। मतलब लोगों की आजकल रुचि कम हो गई है, जिसके चलते प्रदेश की एक पहल है, मतलब एक पहल शुरू की गई है खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों को इसके निर्माण की यूनिट लगाने की पहल सरकार ने की है। मतलब आप बोल सकते हो आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रदेश सरकार का ये एक पहल शुरू की गई है। कहां पे दोस्तों? खुशखेड़ा भिवाड़ी के अंदर, खुशखेड़ा भिवाड़ी के अंदर। राइट, याद रखना। राइट, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रदेश का पहला इंदिरा महिला शक्ति केंद्र, प्रदेश का पहला इंदिरा महिला शक्ति केंद्र कहां स्थापित होगा? मानसरोवर में, अंबावाड़ी में, सोडाला में, सीतापुरा में। दोस्तों ये आप सारी जगह आप जानते ही हैं, सारी जगह कहां है दोस्तों? ये सारी है जयपुर में। ये तो फिक्स है कि जयपुर में ही होगा। राइट, अभी कहां होगा? ये होगा दोस्तों मानसरोवर में, मानसरोवर में टेक्नोलॉजी पार्क के अंदर। ध्यान रखना दोस्तों, ये कहां होगा? मानसरोवर में। तो ये मानसरोवर में देश का पहला इंदिरा महिला शक्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखना, मानसरोवर, प्रदेश का पहला इंदिरा गांधी शक्ति केंद्र मानसरोवर स्थित टेक्नोलॉजी पार्क में ये बनेगा। और महिला आयोग में चलने वाले केंद्र को यहां स्थानांतरित किया जाएगा। राइट, और सेल्फ डिफेंस और उद्यमिता कौशल प्रशिक्षण के लिए नियमित सुविधा केंद्र के साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और साथिनी को प्रशिक्षण भी इसके अंदर दिया जाएगा। ध्यान, सेल्फ डिफेंस एवं उद्यमिता व कौशल प्रशिक्षण के लिए तो किनको? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और साथिनी को इसके अंदर प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसके अंदर क्या है दोस्तों? यहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बालिकाओं के जन्म पर पौधे लगाए जाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जानते ना दोस्तों, कब आई थी आपकी ये? 22 जनवरी 2015 को। ध्यान रखना दोस्तों, 22 जनवरी 2015 को आई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और एक और आया था, इसके साथ ही शुरू हुआ था राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कब आता है दोस्तों? ये आता है आपका 24 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये भी 2015 में ही स्टार्ट हुआ था, बेटी के जन्म को बढ़ावा देने के लिए। राइट, आगे देखिए दोस्तों, प्रदेश में अगले 4 वर्षों में खनिज तेल उत्पादन में बढ़ोतरी उत्पादन क्षमता होगी। ये होगी दोस्तों बैरल प्रतिदिन। ध्यान रखना दोस्तों, बैरल प्रतिदिन। तो अभी वर्तमान में जो है वो है 150 बैरल प्रतिदिन,
150 बैरल प्रतिदिन उत्पादन क्षमता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब इसको अगले 4 सालों में जो सरकार करेगी वो करेगी 700 बैरल प्रतिदिन। 700 बैरल प्रतिदिन सरकार इसमें करेगी, आगे इसका संचालन करेगी 700 बैरल प्रतिदिन। तो ध्यान रखना कौन सा आएगा दोस्तों इसके अंदर, 700 बैरल प्रतिदिन, राइट, 700 बैरल प्रतिदिन। इसके बारे में और डिटेल से देखते हैं। इसके में होगा राज्य सरकार अगले 4 वर्षों में खनिज तेल 150 बैरल से 700 बैरल प्रतिदिन पहुंच जाएगा। खनिज तेल उत्पादन में बढ़ोतरी को लेकर 15 नए कुओं की खुदाई इसके तहत होगी और ऑयल इंडिया वित्तीय वर्ष 2024 और 25 तक बीकानेर नागौर बेसिन में 15 नए कुओं की खुदाई करेगा तेल के लिए, खनिज तेल के लिए, याद रखना। और राज्य में 4 पेट्रोलियम बेसिन 14 जिलों में 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जिसमें ये आप जान सकते हो जैसे कि बाड़मेर, सांचौर बेसिन, जैसलमेर, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिले आदि इसमें शामिल हैं, सांचौर बेसिन, राइट। तो ध्यान रखना 700 बैरल प्रतिदिन का सरकार ने लक्ष्य रखा अगले 4 वर्षों में खनिज तेल के उत्पादन का, राइट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित होने जा रहा है। दूसरा की बात कर रहे हैं दोस्तों, दूसरा। अब दूसरे से पहले पहला आपको बता दें, जो देश का प्रदेश का जो पहला है सोलर पार्क वो है बडला। ध्यान रखना, बडला कहां पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है आपका जोधपुर में, ये प्रदेश का पहला है। अब दूसरे की बात करें, दूसरा होगा आपका नोखा। ये होगा नोखा कहां पे दोस्तों, जैसलमेर में। ये होगा आपका जैसलमेर में, नोक जैसलमेर के अंदर। और वैसे देश का भी सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा सोलर पार्क है बडला। ध्यान रखना, देश का भी सबसे बड़ा है, आपको लेक्चर में भी ये बताया था मैंने। अब उसके बाद लगने वाला दूसरा नोक कहां पे दोस्तों, जैसलमेर के अंदर, पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर जिले के बडला सोलर पार्क के बाद जैसलमेर जिले के नोक में प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क बनना शुरू हो गया है। और इस पार्क की क्षमता कितनी है दोस्तों, 925 मेगावाट होगी। और फिलहाल जो इसकी क्षमता है बडला वाले की, इसकी है 2250 मेगावाट। ये सबसे ऊपर है, ध्यान रखना, 2250 मेगावाट के साथ। ध्यान रखना दोस्तों, कहां बनेगा दूसरा, नोखा में। अगर पहला पूछे तो बडला में। सौर ऊर्जा, प्रदेश में 400 मेगावाट के सौर ऊर्जा उपकरण लगे हैं और 30,000 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे अगले 5 सालों में। ये सरकार ने क्या रखा है, इसके लिए लक्ष्य रखा है। तो ध्यान रखना है, दूसरा सोलर पार्क कहां है दोस्तों, नोक जैसलमेर के अंदर, नोखा जैसलमेर के अंदर, राइट। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का राज्य पक्षी जिसे प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण में की सूची में शामिल किया गया है, संरक्षण सूची में शामिल किया गया है। जानते हैं राजस्थान का दोस्तों गोडावण जो है राजस्थान का पक्षी है जो विलुप्त कगार पर चल रहा है और हाल ही में इसको शामिल किया गया है सूची के अंदर। और 2020 के अंदर कोप के अंदर ये अब लोगों में रूप में भी था। गोडावण, राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण को प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण मतलब कहने का मतलब है विलुप्त जो प्रजाति हैं उनके संरक्षण के लिए, ध्यान रखना, इसको सूची में शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत वन्य जीवों को प्रवासी प्रजातियों संरक्षण के लिए गांधीनगर गुजरात में संपन्न हुई थी, जिसमें 13वें कोप शिखर सम्मेलन में भारत के प्रस्ताव पर एशियाई हाथी, गोडावण, बंगाल फ्लोरिकन को विलुप्त हो रहे हैं, तीनों को शामिल किया गया था किसके अंदर, सूची के अंदर। किसके, कौन सूची के अंदर, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए। तो इसमें 3 थे, इसमें अपना था राजस्थान का कौन सा था दोस्तों, गोडावण। ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान का था इसके अंदर गोडावण। ये थे आपके राजस्थान के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 10 महत्वपूर्ण जानकारी के साथ जुड़े रहिए, चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।